ये हमारा विलोम शब्दों का अगला पार्ट होगा, यानी कि पार्ट नंबर 3 होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जल्दी से। यहाँ देखते हैं उत्तम का विपरीत यानी कि विलोम शब्द क्या होगा। उत्तम का अनुत्तम या अधम होता है। उत्तेजित का शमित होता है। उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। उग्र का विलोम शब्द सौम्य होगा। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है, अपेक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, उपस्थित का विलोम शब्द अनुपस्थित होता है। उत्कीर्ण का विलोम शब्द अनुत्कीर्ण होता है। उष्ण का शीतल होता है। उष्ण का शीतल होता है। उपादेय का अनुपादेय विलोम होता है। आगे देखते हैं, ऊर्ध्व का विलोम शब्द अधर होता है। ऊंच का नीच होता है। ऊष्मा का शीतलता होता है। ऋत का विलोम अनृत होता है। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। ऋण का विलोम धन होता है। रिद्धि का विलोम विपन्न होता है। एक का विलोम अनेक होता है। एकता का विलोम अनेकता होगा। एकांकी का विलोम सर्वांगीण होता है। नेक्स्ट, एकांकी का विलोम अनेकांकी भी होता है। एकाकी का विलोम दुकेला होगा। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। एकाग्र का विलोम चंचल होता है। आगे देखिए, एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार होता है। एक श्रुत का विलोम बहुश्रुत होता है। एक तंत्र का विलोम बहुतंत्र होता है। एक निष्ठ का विलोम सर्वनिष्ठ होता है। एड़ी का विलोम चोटी होता है। ऐषणा का विलोम अनेषणा होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है। इंद्रिय का विलोम इंद्र होता है। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है। ओजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है आरो समीक्षा अधिकारी में। ओतप्रोत का विलोम विहीन होता है। ओझा का विलोम गंभीर होता है। ओह का विलोम वाह होता है। ओदीच्य का विलोम दक्षिणात्य होता है। आगे देखते हैं, औपचारिक का विलोम अनौपचारिक होता है। औचित्य का अनौचित्य। औरत का आदमी औरस का दत्तक होता है। औषधि का अनौषधि। औदार्य का अनौदार्य विलोम होता है। आगे देखिए, कर्षण का विलोम विकर्षण होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। अभी देखेंगे, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। कुसंग का सुसंग होता है। कनिष्ठ का वरिष्ठ या ज्येष्ठ होता है। कपटी का विलोम निष्कपटी होता है। कटु का विलोम मृदु होता है। करुण का विलोम निष्ठुर होता है। आगे देखते हैं, कठोर का विलोम कोमल होता है। कड़ा का विलोम मुलायम होता है। क्रूर का सदैव। कर्म का अकर्म होता है, जबकि कर्कश का मधुर विलोम होता है। आगे देखिए, चलिए, कुसुम का विलोम वज्र होता है। कड़वा का विलोम मीठा होता है। कायर का विलोम साहसी या निडर होता है। कीर्ति का अपकीर्ति विलोम होता है, जबकि कुटिल का विलोम सरल होता है। क्रमबद्ध का विलोम क्रमहीन होता है। काम का विलोम निष्काम होता है। कार्य का विलोम अकार्य होता है। आगे देखिए, कर्मठ का विलोम आलसी होता है। कृश का विलोम पुष्ट या स्थूल या फिर प्रवृद्ध होता है। कलुष का विलोम निष्कलुष होता है। क्रोध का विलोम क्षमा होता है। कृपा का विलोम कोप या अकृपा होता है। कृत्रिम का विलोम प्रकृत होता है, स्वाभाविक होता है, नैसर्गिक होता है। तो कृत्रिम का विलोम, ये शब्द आपको जरूर याद रखना है, कृत्रिम का नैसर्गिक होता है। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। कुरूप का विलोम स्वरूप होता है। कल्पित का विलोम वास्तविक या फिर यथार्थ होता है। कदाचित का विलोम निश्चित होता है। करुण का विलोम क्रूर या निष्ठुर होता है। करुणा का विलोम क्रूरता निष्ठुरता होता है, जबकि कुसंगति का विलोम सत्संगति होता है। कृष्ण का विलोम श्वेत या फिर शुक्ल होता है।
कल्पनातीत का विलोम काल्पनिक होता है। क्रय का विलोम विक्रय होता है। क्रय का विलोम विक्रय होता है। कुपुत्र का विलोम सुपुत्र होता है। कपूत का सपूत, कुपात्र का सुपात्र। कृपणता का विलोम उदारता होता है। जबकि कुकृत्य का विलोम सुकृत्य होता है। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है। कदाचार का विलोम सदाचार होता है। कलयुग का विलोम सतयुग होता है। जबकि कुलदीप का विलोम कुलांगर होता है। कुलदीप का विलोम कुलांगर होता है। आगे देखते हैं। चलिए, खंड का विलोम संपूर्ण होता है। खंडित का विलोम अखंडित होता है। खाद्य का विलोम अखाद्य होता है। खरा का विलोम खोटा होता है। खंडन का मंडन होगा। जबकि ख्यात का विलोम कुख्यात होता है। खास का विलोम आम होता है। खिलना का विलोम मुरझाना होता है। खगोल का विलोम भूगोल होता है। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है आरोग्य में। खगोल का विलोम भूगोल होता है। खरीदना का विलोम बेचना होता है। खलनायक का विलोम नायक होता है। खूबसूरती का विलोम बदसूरत होता है। खूबसूरत का विलोम बदसूरत होता है। खरीद का विलोम बिक्री होता है। खग का विलोम मृग होता है। खुश का विलोम नाखुश होता है। खुला का विलोम बंद होगा। सीझना का विलोम रीझना होता है। सीझना का विलोम क्या होगा? रीझना होता है। खेचर का विलोम भूचर होता है। खेद का विलोम प्रसन्नता या फिर हर्ष होता है। आगे देखते हैं। गंभीर का विलोम उथला वाचाल या फिर चपल होता है। गमन का विलोम आगमन होता है। गमनीय का विलोम अगमनीय होता है। ग्रही का विलोम त्यागी या फिर अग्रही होता है। गण्य का विलोम नगण्य होता है। गत का विलोम आगत या प्रत्यागत होता है। गत मतलब गाया हुआ, आगत मतलब आया हुआ। गुणाढ़ का विलोम गुणहीन होता है। गुण का विलोम दोष होता है या अवगुण होता है। गुरु का विलोम शिष्य या फिर लघु दोनों होते हैं। ग्राह्य का विलोम त्याज्य या फिर अग्राह्य होगा। ग्राह्य का विलोम त्याज्य या फिर अग्राह्य होगा। नेक्स्ट, चलिए, गृहस्थ का विलोम या फिर गृहस्थ का विलोम संन्यस्त या फिर सन्यासी या ब्रह्मचारी होता है। तो आपको गृहस्थ का विलोम सन्यासी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ब्रह्मचारी भी याद रखना है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सन्यासी आपको जरूर याद रखना है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। गोचर का विलोम अगोचर होता है। गरीब का विलोम अरिमीर होगा। गद्य का पद्य होता है। गूढ़ का प्रकट होता है। गहरा का विलोम छिछला होता है। ग्रीष्म का विलोम शरद होता है। गर्मी का विलोम सर्दी होता है। जबकि गलत का सही विलोम होता है। ग्रहीता का विलोम दाता होता है। गोपनीय का विलोम प्रकाशनीय होता है। गति का विलोम विराम या अवरोध होता है। जबकि गीत का विलोम अगीत होता है। गीण का विलोम उद्गीण होता है। गुप्त या गुह्य का विलोम प्रकट होता है। आगे देखेंगे। गौण का विलोम मुख्य होता है। गौरव का विलोम लाघव। ग्राम्य का विलोम नगर होता है। ग्रामीण का विलोम शहरी, आपको याद रखना है, ग्रामीण का विलोम शहरी होगा। नागरिक बहुत कम आता है, आपको ग्रामीण का शहरी जरूर याद रखना है, हालांकि नागरिक भी याद रखना है आपको। गगन का विलोम धरती या फिर पृथ्वी होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। गेय का विलोम अगेय। जबकि गोरी का सांवली होता है। और गरल का सुधा होता है। गीला का सूखा। गरिमा का लघिमा होता है। गरिमा का विलोम लघिमा होता है। घना का विरल होता है। घात का प्रतिघात होता है। घातक का रक्षक। जबकि घृणा का स्नेह प्रेम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घाटा का मुनाफा होता है। घटक का समुदाय होता है। घोषित का अघोषित होता है। घोष का निर्घोष या अघोष होता है। घटना का बढ़ना। घटिया का बढ़िया होता है। घर का बाहर होता है। घरेलू का बाहरी होता है। घनिष्ठ का दूरस्थ होता है विलोम। चल का विलोम अचल होता है। चर्चित का विलोम अचर्चित होता है। चंचलता का विलोम स्थिरता होता है। चपल का विलोम स्थिर होता है। जबकि चांचल्य का विलोम स्थिर होता है। चिर का विलोम अचिर होता है। चेतन का विलोम जड़ होता है। जड़ का विलोम चेतन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जड़ अचेतन या फिर चेतन, मतलब जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। तो आपको याद रखना है, चेतन का विलोम जड़ होता है। अचेतन भी होता है, लेकिन जड़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चिरंतन का विलोम निरस्तर होता है। चोर का विलोम साधु होता है।
चरित्रवान का चरित्रहीन होता है। चतुर का मूढ़ या फिर मूर्ख होता है। चतुर का मूढ़ या मूर्ख होता है। चातुर्य का विलोम मूढ़ता या फिर मूर्खता होता है। चिरंजीवी का विलोम अल्पजीवी होता है, जबकि चिरायु या दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा। चिरायु या फिर दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा। चित्त का संयुक्त होता है। चेष्ट का निश्चेष्ट होता है। चिंतित का निश्चिंत होता है। चिकना का खुरदरा होता है। चेतना का मूर्छा होता है। चढ़ाव का अवतार होता है। चाटुकार का स्वाभिमानी होता है। चारु का आचार्य होता है। चित्र का विलोम विचित्र होता है। चुस्त का विलोम ढीला या सुस्त या फिर शिथिल होता है। चुस्त का विलोम सुस्त, ढीला या फिर शिथिल होता है, तो आपको शिथिल भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छल का विलोम निश्चल होता है या फिर निष्कपट होता है। छली का विलोम निश्चली या फिर निष्कपटी होता है। आगे देखते हैं। छादन का विलोम प्रकाशन होता है। छात्र का विलोम छात्रा होता है। छिन्न का विलोम संलग्न होता है। छूत का विलोम अछूत होता है। आगे देखते हैं। छंदबद्ध का छंदहीन होता है। छाया का आतप या फिर धूप होता है। छाया का आतप या फिर धूप होता है। छोटा का विलोम बड़ा होता है। छद्म का विलोम व्यस्त होता है, जबकि जड़ चेतन का विलोम है। जल थल का विलोम है। जीत हार का विलोम होता है। जंगम का स्थावर विलोम होता है। जंगम का स्थावर विलोम होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ या फिर लघु होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है ये भी। ज्योतिर्मय का तमोमय होता है। जाड़ा का गर्मी होता है। जागना का सोना होता है। ज्वार का भाटा होता है, जबकि ज्योति का तम होता है। ज्योति का विलोम तम होता है। जवानी का बढ़ापा। जंगली का पालतू या फिर घरेलू होता है। जंगली का पालतू या फिर घरेलू होता है। जय का विलोम पराजय होता है। जोड़ का विलोम घटाव होता है। ज्वलन का विलोम शमन होता है। आगे देखते हैं। झूठ का विलोम सच होता है। झोंपड़ी का विलोम महल होता है। झगड़ा का विलोम शांति होता है, जबकि झंकृत का विलोम निस्तब्ध होता है। झीना का विलोम गाढ़ा होता है। टल का विलोम अटल होता है। टीका का विलोम भाष्य होता है। टूटना का विलोम जुड़ना होता है। ठोस का विलोम द्रव्य तरल या फिर खोखला होता है। ठिगना का विलोम लंबा होता है। ठहरना का विलोम जाना, जबकि ठंडा या गर्म का विलोम गर्म होता है। ठंडा का विलोम गर्म होता है। ठीक का विलोम गलत होता है। आगे देखते हैं। डरपोक का विलोम निडर होता है। डाल का पत्ती होता है। ढंग का विलोम बेढंग या कुढंग होता है। ढालू का विलोम समतल होता है, जबकि ढाढ़स का विलोम त्रास होता है। नेक्स्ट। ढाल का तलवार होता है। ठीठ का विनम्र होता है। तट का मझधार होता है, जबकि तम का विलोम प्रकाश या आलोक होता है। तल का विलोम अवतल होता है। तनय का विलोम तनया होता है, जबकि तनवगी का विलोम स्थूल अंगी होता है। तरल का विलोम ठोस होता है। तनता का विलोम पुष्टता होता है। तुकांत का विलोम अतुकांत होता है। तंद्रा का विलोम जागरण होता है। तंद्रा का विलोम जागरण होता है। मेरे हिसाब से यहाँ निद्रा है। निद्रा का विलोम जागरण होता है। तप्त का विलोम शीत होता है। तामसिक का विलोम तमस या सात्विक होता है। तारुण्य का विलोम वार्धक्य होता है। तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। तृष्णा का वितृष्णा होता है, जबकि त्रसित का तृप्त होता है। त्रसा का तृप्ति होता है। तृप्त का अतृप्त या त्रसित होता है। तीक्ष्ण का विलोम कुंद होता है। तिक्त का विलोम मधुर होता है, जबकि तरुण का विलोम वृद्ध होता है। त्यक्त का विलोम ग्रहीत होता है। त्याज्य का विलोम ग्राह्य है। तुष्ट का विलोम रुष्ट होता है। तीव्र का विलोम मंद होता है, जबकि तेज का विलोम धीरे होता है, धीमा होता है। तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। तटस्थ का विलोम सापेक्ष होता है। तुच्छ का विलोम महान होता है। तिमिर का ज्योति या फिर आलोक विलोम होता है। तलवार का ढाल है। तुलनीय का अतुलनीय विलोम होता है। आगे देखते हैं। दास का विलोम स्वामी होता है। दृढ़ का विलोम संपन्न या धनी होता है। देह का विलोम विदेह, देह का अदेह होता है।
यहाँ देखते हैं दंड का विलोम क्षमा या पुरस्कार होता है, दयालु का क्रूर या निर्दयी होता है, दुस्साध्य का सुसाध्य होता है, दुर्बुद्धि का सुबुद्धि विलोम होता है, दुष्कृति का सुकृति विलोम होता है, दुर्बल का सबल विलोम होता है, दृश्य का अदृश्य होता है, दुर्लभ का सुलभ होता है, दुर्गम का सुगम होता है, दुर्भाग्य का सौभाग्य होता है, दृष्ट का अदृष्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दोष का विलोम गुण होता है, दोषी का निर्दोष, दुर्दांत का शांत होता है, दक्षिण का वाम या फिर उत्तर होता है, दक्षिण का वाम। दमित का उत्तेजित होता है, दीर्घ का ह्रस्व सूक्ष्म या लघु होता है, दीर्घ का ह्रस्व सूक्ष्म या लघु होता है, तो ह्रस्व आपको जरूर याद रखना है। दीर्घायु का अल्पायु, दीर्घकाय का कृष्टकाय होता है, दुखी का सुखी होता है, दुशील का सुशील होता है, दुराग्रह का आग्रह विलोम होता है। दुराचार का सदाचार विलोम होता है, दुर्निवार का निर्वार होता है, जबकि दुर्जन या दुष्ट का सज्जन होता है, दूरवर्ती का निकटवर्ती होता है, दूर का पास या निकट होता है, दैव का भौतिक होता है। आगे देखते हैं, दैत्य या दानव का विलोम देव होता है, देव या देवता का विलोम दानव या असुर होता है, दूषित का स्वच्छ या सित होता है, दिवा का रात्रि या निशी होता है। दाता का विलोम सूम भिखारी या भिक्षुक होता है, याचक। दानी का कृपण होता है, देर का सवेर जल्दी होता है, देह का ऐहक होता है, द्वंद्व का शांति होता है, धनात्मक का ऋणात्मक होता है। धर्म का विलोम अधर्म होता है, धरा का गगन होता है, जबकि धनी या धनिक का विलोम निर्धन या दरिद्र होता है। धीरोदात्त का विलोम धीरोद्धत होता है, धृष्ट का विलोम नम्र होता है। चलिए नेक्स्ट है, धवन का विलोम कृष्ण या श्याम होता है, धीर का विलोम अधीर होता है, धैर्य का विलोम अधैर्य होता है, ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, जबकि ध्रुव का विलोम अस्थिर होता है, धूप का छाह होता है। नकली का असली विलोम होता है, नख का सिख विलोम होता है, ये आपको जरूर याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में बहुत आता है। नगर का ग्राम होता है, नर या पुरुष का नारी होता है, नूतन का पुरातन होता है, नूतन का विलोम पुरातन होता है। आगे देखते हैं, चलिए नया का विलोम पुराना होता है, निर्मल का विलोम मलिन होता है, निरोग का विलोम रोग होता है, न्याय का अन्याय, नीरस का सरस विलोम होता है, नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है, नौकर का विलोम मालिक होता है, निष्कंटक का विलोम कंटकाकीर्ण होता है, जबकि निज का विलोम पर होता है। निर्भीक का विलोम डरपोक होता है, निरादर का विलोम आदर या सादर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निरावृत्त का विलोम आवृत होता है, निरुद्विग्न का विलोम उद्विग्न होता है, जबकि निवृत्त का विलोम प्रवृत्त होता है, निशंक का विलोम सशंक होता है, निष्कलंक कलंकित होता है, नित्य का अनित्य होता है, निसीम का विलोम ससीम होता है, निरर्थक का विलोम सार्थक होता है, जबकि निर्दय का विलोम दयावान या दयालु या सहृदय होता है। निर्गमन का विलोम आगमन होता है, निर्वाक का विलोम सवाक होता है, निश्चेष्ट का विलोम सचेष्ट होता है, निषिद्ध का विलोम विहित होता है, निंद का विलोम वंद होता है, ये वंद लिखना है आपको, वंद जरूर याद रखना है। निंद का अनिद्य भी होता है, वंद भी होता है, लेकिन वंद जरूर आता है। निद्रा का विलोम जागरण होता है, निरक्षर का विलोम साक्षर होता है, निष्काम का विलोम सकाम होता है, जबकि निर्विघ्न का विलोम विघ्न होता है। निर्बल का विलोम सबल होगा, निष्पाप का विलोम पाप होता है, न्यूनतम का विलोम अधिकतम होता है। थैंक यू मित्रों, अगला पार्ट फिर देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही होता है। नमस्कार।